भारत के एक छोटे से कस्बे के किनारे एक बहुत पुराना श्मशान घाट था। कहते हैं यह श्मशान 100-150 साल पुराना था और अब उसका इस्तेमाल बहुत कम होता था। लोग मजबूरी में ही वहाँ अंतिम संस्कार करते, क्योंकि उस जगह को लेकर गांव वालों में एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। दिन में तो वह जगह सिर्फ वीरान लगती, पर रात के अंधेरे में वहाँ अजीब आवाज़ें गूंजतीं। कभी हवा के साथ कराहने की आवाज़, कभी किसी के रोने की, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई हड्डियों को घसीटते हुए चल रहा हो। गांव में यह अफवाह भी मशहूर थी कि रात को वहां जल चुकी लाशें उठकर चलती हैं। कोई उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाया था, लेकिन कई लोगों ने दावा किया था कि श्मशान से लौटते वक्त उन्हें पीछे पीछे कदमों की आहट सुनाई दी थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर युवाओं को चेतावनी देते, सूरज ढलते ही उस श्मशान की ओर मत जाना। वहां सिर्फ राख और हड्डियां ही नहीं हैं, वहां अधूरे कर्मों वाली आत्माएं भी भटकती हैं। पर नई पीढ़ी की आदत होती है बुजुर्गों की बात को मजाक में लेना। तीन दोस्त, राजीव, समीर और लोकेश, कस्बे के सबसे निडर लड़के माने जाते थे। वे अक्सर रात को गांव के बाहर घूमते, डरावनी जगहों पर जाते और बाकी लड़कों को चुनौती देते। एक दिन चौपाल पर बैठे बैठे उन्होंने श्मशान की चर्चा सुनी। राजीव हंसते हुए बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब दादी नानी की कहानियां हैं। समीर बोला, तो क्यों ना आज रात जाकर देख ही लिया जाए, सच में अगर लाशें उठकर चलती हैं तो हमें भी दिख जाएंगी। लोकेश थोड़ा झिझका, पर दोस्तों का साथ निभाने के लिए राजी हो गया। रात के लगभग 11 बजे तीनों टॉर्च और बीड़ी लेकर श्मशान की ओर निकले। आसमान पर चांद बादलों में छिपा हुआ था और चारों तरफ गहरी नीरवता थी। श्मशान में कदम रखते ही अजीब सी ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। कहीं राख के ढेर थे, कहीं अधजली लकड़ियाँ, और कुछ जगहों पर सफ़ेद कपड़े का फटा टुकड़ा पड़ा था। देखा, कुछ भी नहीं है यहाँ, सिर्फ डर का माहौल है, राजीव बोला। इतने में अचानक बीड़ी की राख गिरकर बुझ गई और उसी पल पास के पेड़ पर बैठे उल्लू ने डरावनी आवाज़ निकाली। लोकेश कांप उठा। वे तीनों एक जली हुई चिता के पास जाकर बैठ गए। आधा घंटा बीत गया, कुछ नहीं हुआ। समीर ने हंसते हुए कहा, चलो यार, भूत नहीं आए। लेकिन तभी पीछे से धीरे धीरे किसी के पैरों की आवाज़ आई। खट खट खट। तीनों ने मुड़कर देखा। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस दिशा में गई तो धुंधले साए में कुछ आकृतियां नजर आईं। सफ़ेद चिथड़ों में लिपटी हुई आकृतियां, जिनके चेहरे जले हुए थे और आंखें कोयले की तरह लाल चमक रही थीं। राजीव ने पहले सोचा कि शायद कोई मजाक है। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, कौन है वहाँ? पर जवाब में सिर्फ कराहने की आवाज़ आई, आ आ आ। अब टॉर्च की रोशनी साफ साफ दिखा रही थी। वह सच में इंसान की लाशें थीं, जिनके शरीर अधजले थे और वे धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। समीर के हाथ से टॉर्च गिर गई। लोकेश जोर से चीखा, ये ये तो सचमुच की लाशें हैं। तीनों भागने लगे, लेकिन उनके पैरों के नीचे राख और हड्डियां बिखरी हुई थीं, जिन पर पांव रखते ही अजीब चरमराहट होती। पीछे से उन लाशों के खिसकते पैरों की आवाज़ लगातार उनका पीछा कर रही थी। राजीव किसी तरह गांव के किनारे तक पहुंच गया, पर समीर और लोकेश पीछे छूट गए। गांव के चौपाल पर आकर राजीव हाँफते हुए गिर पड़ा। उसने जब पीछे देखा तो कोई नहीं था, ना लाशें, ना उसके दोस्त। सुबह होने पर गांव में हड़कंप मच गया। राजीव ने पूरी घटना सुनाई, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। गांव के कुछ लोग ढूंढने श्मशान पहुंचे। वहां जली हुई राख पर अजीब पैरों के निशान थे, जैसे किसी ने भारी शरीर घसीटते हुए चलने की कोशिश की हो। पर समीर और लोकेश का कोई सुराग नहीं मिला। बुजुर्गों ने कहा, हमने पहले ही चेतावनी दी थी, वहां रात को जाना मौत को बुलाना है। और राजीव का दिल चैन से नहीं बैठा। वह जानना चाहता था कि श्मशान में ऐसा क्या राज है। वह गांव के सबसे बूढ़े साधु बाबा तारणदास के पास गया। बाबा ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, वो श्मशान साधारण नहीं है। 100 साल पहले वहां एक बड़ा नरसंहार हुआ था। डकैतों ने एक पूरे काफिले को मारकर वहीं जलाया था। जिनकी लाशें अधूरी जलीं, उनकी आत्माएं आज भी शांति नहीं पा सकीं। वे अधजले शरीर लेकर भटकती हैं। जो भी रात को वहां जाता है, उन्हें अपनी टोली में खींच लेते हैं। राजीव ने कांपते हुए पूछा, क्या मेरे दोस्त? बाबा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, वे अब उन्हीं में शामिल हो चुके होंगे। राजीव का मन नहीं माना। उसने ठान लिया कि वह अपने दोस्तों की आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। बाबा ने उसे एक त्रिशूल और कुछ मंत्र दिए।
अगर साहस है तो अगली अमावस्या को श्मशान जाना। वहां उन आत्माओं का वास सबसे प्रबल होता है। मंत्र जपकर अग्नि प्रज्वलित करना और उनकी आत्माओं को मुक्ति देना। अमावस्या की रात राजीव अकेले श्मशान पहुंचा। आसमान पर एक तारा भी नहीं था। उसने मंत्र जपना शुरू किया और चिता में आग जलाई। तभी वही अधजली लाशें प्रकट हुईं। इस बार उनमें उसके दोस्त समीर और लोकेश भी शामिल थे। उनके चेहरे विकृत थे, आंखों में शून्यता थी। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। राजीव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मंत्र पढ़ते हुए पुकारा, समीर, लोकेश, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। ये श्राप अब खत्म होगा। त्रिशूल उठाकर उसने अग्नि की ओर इशारा किया। आग की लपटें तेज हुईं और उन अधजली लाशों को घेर लिया। वे आत्माएं तड़प कर चीखने लगीं। धीरे धीरे सब राख में बदल गईं और वातावरण में अजीब सी शांति छा गई। सुबह जब गांव वाले श्मशान पहुंचे तो उन्होंने राजीव को बेहोश पाया। आसपास जली हुई राख थी, लेकिन अब कोई अजीब निशान नहीं था। राजीव ने सबको पूरी घटना सुनाई। बाबा ने कहा, उसकी हिम्मत ने उन बेचैन आत्माओं को मुक्ति दी। अब वह श्मशान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जब जब अमावस्या की रात आती, राजीव को लगता जैसे कोई उसके कान में फुसफुसाता हो, धन्यवाद हमें मुक्त करने के लिए। श्मशान अब शांत था, पर राजीव के दिल में उस रात की यादें हमेशा जीवित रहीं।